हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी क्लासेस। गाइस, मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराऊंगी। अगर आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि जो मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करती रहती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर 9990158317। आप मुझे इस नंबर पर उस क्वेश्चन के पिक सेंड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको ये जो मेरे पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं ये चाहिए, इसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर ही टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो ये था, सेकंड चैप्टर था हमारा, उसका लास्ट टॉपिक। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा थर्ड चैप्टर है, विश्व राजनीतिक में अमेरिका का वर्चस्व। आइए देखते क्या है। देखिए, वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा बना लेना, किसी चीज़ पर अपना अधिकार दबदबा बना लेना। इसी में हम पहला हमारा टॉपिक है प्रथम खाड़ी युद्ध कैसे हुआ था, क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम कुवैत पर हमला पढ़ लेते हैं कि कुवैत पर हमला किसने किया था और क्यों किया था। इराक अपने पड़ोसी राष्ट्र कुवैत पर 1961 से ही अपनी नज़र जमाए हुए था। वह इसे अपना एक प्रांत समझता था, प्रांत यानी कि अपना ही एक राज्य समझता था। कुवैत के पास तेल भंडार होने के कारण इराक हर संभव इस पर अपना अधिकार कायम करना चाहता था। इसलिए 2 अगस्त 1990 को उसने कुवैत पर हमला बोल दिया। अमेरिका के मित्र राष्ट्र सऊदी अरब ने इराक के इस हमले की निंदा की, यानी कि बुराई की। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प यानी कि यूएन, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यूएन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, ये बड़े अन्य देशों की दादागिरी को रोकता है। इराक के इस हमले की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा की गई, उस पर राजनयिक तथा आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन के माध्यम से इराक पर दबाव बनाया ताकि वह कुवैत को खाली कर दे। इस प्रयास का इराकी शासन यानी कि जो इराक के नेता थे, जो इराक पर शासन कर रहे थे, सद्दाम हुसैन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मजबूर होकर यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने 20 नवंबर 1990 को यह प्रस्ताव पारित किया कि 15 जनवरी 1991 तक अगर इराक ने कुवैत से नहीं हटा तो उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया, जो कार्रवाई की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से। इराक सुरक्षा परिषद की चेतावनी को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद 34 देशों की मिलीजुली सेना ने यूएन के झंडे तले इराक पर आक्रमण कर दिया। इराक उस आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाया और उसे कुवैत से निकाल दिया गया। यूएन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस आक्रमण को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया तथा इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की इस सेना में 34 देशों के सैनिक थे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन वास्तव में एक प्रकार से अमेरिकी सैनिक अभियान था, जिसमें इस अभियान में 75% सैनिक अमेरिका के थे और अन्य देशों का योगदान नामात्र था। अब हम देखते हैं कि वर्चस्व का प्रचार प्रसार। देखिए, जहाँ भी हम वर्चस्व पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, यानी कि वो अमेरिका के बारे में ही पढ़ेंगे कि अमेरिका ने कैसे अन्य देशों पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। अमेरिका ने इराकी युद्ध को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने और अन्य देशों पर अपना प्रभाव दिखाने का भी साधन बनाया। वो दूसरे देशों को दिखाना चाहता था कि मैं कितना शक्तिशाली देश हूँ। ऑपरेशन का दूरदर्शन पर अत्यधिक प्रदर्शन किया गया। इसने पूरे विश्व को यह दिखाने का प्रयास किया कि अमेरिका सैन्य शक्ति के संबंध में ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी के मामले में अन्य देशों से बहुत आगे निकल चुका है। आई होप आपको प्रथम खाड़ी युद्ध या फिर डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म समझ आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।